1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो लड़का यहाँ पर क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उस लड़के को देखकर, उसकी हालत को देखकर उसे अंदर घुसने तक भी नहीं दिया। और समय इतना ज्यादा बलवान होता है, ये सच्ची घटना उसका उदाहरण है। आगे चलकर वो लड़का इस होटल का मालिक तो बना ही, और इसके साथ ही उस लड़के ने पूरे भारत की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल की चेन खड़ी की। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओबरॉय होटल्स की, कैसे एक लड़के ने सिर्फ 50 रुपए से करोड़ों रुपए का ओबरॉय होटल बनाया। राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय, इनका जन्म 1998 में झेलम जिले, जो कि अब पाकिस्तान में है, के भाउन गांव में हुआ था। और मोहन सिंह के पापा ठेकेदार थे, और जहां वो काम करते थे वहां अचानक उनकी मौत हो गई थी। जिस समय पिता का साया मोहन सिंह ओबरॉय के सर से उठा, उस समय मोहन सिंह सिर्फ 6 महीने के थे। पिता के बाद मोहन सिंह ओबरॉय को उनकी मां ने संभाला, उनका पालन पोषण किया। मोहन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाँव के ही स्कूल से पूरी की, और इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए रावलपिंडी चले गए। यहाँ उन्हें एक सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला, और पढ़ाई करते हुए ओबरॉय ये सोचते थे कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, जिससे वो अपने जीवन में फैली गरीबी को खत्म करते हुए अपनी माँ को सुख दे पाएंगे। उनका ये सोचना उन्हें तब गलत लगने लगा जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद बहुत जगह भटकने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। जूतों की फैक्ट्री में किया था काम। मोहन सिंह को एक दोस्त ने सलाह दी थी कि टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीख ले। मोहन सिंह ने अपने दोस्त की सलाह मानी और टाइपिंग सीखने अमृतसर चले गए। लेकिन उनको जल्द ही समझ आ गया था कि टाइपिंग सीखने से भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली। दूसरा कारण ये भी था कि बाहर रहने में उनके पैसे खर्च हो रहे थे, और उतने पैसे मोहन सिंह के पास नहीं थे। वो अपने गांव लौट गए, और गांव जाने के बाद मोहन सिंह ने अपने चाचा के कहने पर जूतों की फैक्ट्री में एक मजदूर की नौकरी करने लग गए। ये नौकरी मोहन सिंह के मन मुताबिक तो नहीं थी, लेकिन कम से कम कुछ पैसे तो आ रहे थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें यहाँ भी धोखा दिया, क्योंकि कुछ ही समय बाद वो जूतों की कंपनी भी बंद हो गई। निराश मोहन सिंह ओबरॉय को एक बार फिर से खाली हाथ घर लौट आए। मां ने दिए थे 25 रुपए। ये बात 1920 की है। जब मोहन सिंह गांव लौटे तो सबने उनके आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने मजाक में ही कहा था कि उस समय ना मेरे पास नौकरी थी, ना कोई जायदाद थी, और ना ही अच्छे दोस्त। इसके बावजूद भी न जाने मेरे ससुर जी ने मुझ में क्या देखा। शायद वो मेरे व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो गए थे। जैसे भी हो, लेकिन 20 साल के मोहन सिंह की शादी कोलकाता के एक परिवार में हो गई थी। शादी के बाद उनका ज्यादातर समय ससुराल में ही बीतने लगा। किस्मत तो मोहन सिंह को पहले से ही तंग कर रही थी। रही सही कसर प्लेग बीमारी ने पूरी कर दी थी। काफी समय ससुराल बिताने के बाद जब वो अपने गांव लौटे तो पाया कि गांव में प्लेग बीमारी फैली हुई है, और ऐसे में वो अपनी मां के पास रहना चाहते थे। लेकिन मां ने उन्हें साफ मना कर दिया और उन्हें कहा कि वो वापस अपने ससुराल लौट जाए और वहीं कोई काम धंधा ढूंढे, क्योंकि यहाँ उन्हें इस बीमारी से खतरा था। हारकर मोहन सिंह को अपनी मां की बात माननी पड़ी। घर से निकलते हुए मां ने मोहन सिंह के हाथ में 25 रुपए थमा दिए, और तब मोहन सिंह को भी इस बात का इल्म नहीं था कि उनके अरबों के साम्राज्य की नींव इन्हीं 25 रुपए से रखी जाएगी। देने गए परीक्षा और खुल गई किस्मत। ससुराल में रहते हुए मोहन सिंह ने एक दिन अखबार में एक सरकारी नौकरी का विज्ञापन देखा। ये क्लर्क की नौकरी उनकी योग्यता के लायक थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वो शिमला जाकर इस नौकरी के लिए परीक्षा देंगे। मां के दिए 25 रुपए अभी भी उनके पास थे। उन्हीं रुपए के सहारे मोहन सिंह नई नौकरी की परीक्षा देने शिमला निकल गए। शिमला उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत की गर्मियों की राजधानी थी, और यही कारण था कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें और होटल्स की कमी नहीं थी। मोहन परीक्षा तो पास नहीं कर पाए, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें उस दरवाजे तक जरूर ले गई जहां से सफलता का रास्ता निकलता था। मोहन सिंह घूमते घूमते उस समय के सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक सिसिल में पहुंचे। यहाँ वो रहने के इरादे से नहीं, बल्कि काम की तलाश में गए थे, और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। होटल के अंग्रेज मैनेजर ने 40 रुपए महीने पर क्लर्क की नौकरी दी। क्लर्क के बाद वो होटल के कैशियर बना दिए गए। वेतन भी 50 रुपए कर दिया गया, और इन्हें होटल की तरफ से एक आवास भी मिल गया। आवास मिलने के बाद मोहन सिंह अपनी पत्नी इसार देवी को भी शिमला ले आए। जहां काम किया उसी होटल को खरीद लिया।
मोहन सिंह ओबरॉय इस होटल के कारोबार को बहुत अच्छे से समझ गए थे। ब्रिटिश मैनेजर अर्नेस्ट क्लार्क की गैर मौजूदगी में सिसिल होटल का कार्यभार मोहन सिंह ने ही संभाला और इस दौरान होटल पहले के मुकाबले दुगनी रफ्तार से चलने लगा था। ये सब उनकी परीक्षाएं थी। अब समय परिणाम का था। दरअसल सिसिल होटल एक ब्रिटिश दंपति का था। भारत को ब्रिटिश चंगुल से आजाद होता देखकर इस दंपति ने इंडिया छोड़ने का मन बना लिया और ऐसे में उन्होंने मोहन सिंह को ये होटल खरीदने का ऑफर दिया। इस होटल के लिए उन्होंने 25,000 रुपए की मांग की थी, जो कि उन दिनों बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और मोहन सिंह को ये प्रस्ताव भा गया। लेकिन आर्थिक तौर पर वो इतने मजबूत नहीं थे कि होटल की राशि देने में सक्षम हो पाते। इसके बावजूद उन्होंने होटल मालिक से कुछ समय मांगा। धन जमा करने के लिए मोहन सिंह ने अपने पैतृक संपत्ति और पत्नी के जेवरात तक भी गिरवी रख दिए। बाकी के रकम के लिए उन्होंने समय मांगा और 5 साल के भीतर उन्होंने होटल की पूरी कीमत चुका दी। इस तरह 14 अगस्त 1934 को मोहन सिंह ओबरॉय शिमला के सिसिल होटल के मालिक बन गए। खूब मेहनत की और फर्श से अर्श पर पहुंच गए। अपने होटल को चलाने के लिए मोहन सिंह ने खूब मेहनत की। उनकी पत्नी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। होटल में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां और मीट वो खुद खरीदने जाती थी। अपने इस योगदान से ही उन्होंने होटल में होने वाले खर्च में 50% तक की कमी ला दी थी और इस होटल को खरीदने के बाद मोहन सिंह ओबरॉय ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उन्होंने 1947 में ओबरॉय पाम बीच होटल खोलने के साथ साथ मरकरी ट्रेवल्स के नाम से एक ट्रेवल एजेंसी भी खोल दी और उसके बाद 1949 में द ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड होटल कंपनी दार्जिलिंग समेत कई पर्यटन स्थलों में होटल 1966 में बॉम्बे में 34 से 36 मंजिला होटल की शुरुआत की। 25,000 में होटल खरीदने वाले मोहन सिंह ने मुंबई में 18 करोड़ की लागत से होटल खड़ा कर दिया था। ये सफर तेजी से आगे बढ़ता रहा। एक छोटे से गांव से आया वो युवक जिसे किस्मत ने ना जाने कितनी बार छला था, वो धीरे धीरे देश का सबसे बड़ा होटल उद्योगपति बन गया। मोहन सिंह ओबरॉय को सन 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीवन में तमाम संघर्षों के बाद अपार सफलता अर्जित कर राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय 2002 में इस दुनिया को अलविदा कह गए।